जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वातः जिनेन्दो वा एवं जोणे चेदो जानति दव्वाणि सव्पजाए सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय नामक ये पुस्तक हमारे सामने है और आपसे जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा में इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं और जानते हुए भी तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। जब वे पर पदार्थों को तन्मय होकर के नहीं जानते, इसलिए पर की सुख दुख और राग द्वेष उनके जीवन में नहीं होता। वे रागी द्वेषी नहीं होते, वे परेशान नहीं होते, क्योंकि वे तन्मय होकर के नहीं जानते। ये बहुत सुंदर चर्चा अपने यहाँ पीछे चली थी, सब आप लोगों के ध्यान में होगी, आप लोगों के उपयोग में होगी, यह सोचकर मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए पेज नंबर है 13 है, क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक है, 13 नंबर पेज। परमात्म प्रकाश पहला अध्याय 52 नंबर की गाथा की टीका थी और उस टीका में संस्कृत की 6-7 लाइनें प्रस्तुत की थी। बहुत सुंदर मार्मिक लाइनें थी। मूल संस्कृत पंक्तियों से हमने अर्थ किया था। आज उसका अर्थ पढ़ रहा हूं नीचे। यदि केवली भगवान व्यवहार नय से लोकालोक को जानते हैं तो व्यवहार नय से ही उन्हें सर्वज्ञत्व भी हो, परंतु निश्चय नय से नहीं। बात ख्याल में आई क्या भाई साहब? यदि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं और व्यवहार नय से जानते हैं तो फिर व्यवहार नय से ही सर्वज्ञत्व कहो ना, निश्चय से तो सर्वज्ञपना नहीं बनेगा। आपको पूरा प्रकरण ध्यान में होगा। ऐसा कहा गया था कि केवली भगवान व्यवहार से जानते हैं और व्यवहार नया सत्यार्थ है, इसलिए केवली भगवान जानते ही नहीं है। ये सारा प्रकरण था। जवाब दिया भाई ऐसा नहीं है। उत्तर देखिए, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, अपने आत्मा को तन्मय होकर के जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। बस बात खत्म। इतने से में पूरी बात क्लियर हो गई। जिस प्रकार परद्रव्य को अतन्मय भाव से जानते हैं, उस तरह से अपनी आत्मा को अतन्मय होकर नहीं जानते। अपनी आत्मा में तन्मयता पूर्वक जानते हैं और जगत के पदार्थों को कैसा जानते हैं? अतन्मय होकर के जानते हैं, मतलब जानते मात्र हैं। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। देखिए आप, जिस प्रकार तन्मय होकर अपनी आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते। डॉक्टर साहब, केवली भगवान पर को तन्मय होकर के नहीं जानते, केवली भगवान पर पदार्थों में तन्मय नहीं होते। इस कारण व्यवहार कहा गया है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। ज्ञान का अभाव होने के कारण नहीं कहा जा रहा है। लोग ऐसा समझते हैं, अरे नहीं साहब व्यवहार कहा है, व्यवहार कहा है, इसका मतलब तो ये हो गया कि वो जानते ही नहीं है। ऐसा ही समझ लो आप, क्योंकि जानेंगे ये कैसे होगा? जानेंगे तो तन्मय। अरे नहीं भाई, जानते तो हैं लेकिन तन्मय होकर के नहीं जानते। इस कारण से व्यवहार कहा गया है। न च परिज्ञान अभावात, जानते ही नहीं है इसलिए नहीं कहा गया है। यदि, अब एक बड़ा गजब का तर्क दिया, यदि स्वद्रव्य की भांति परद्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर के जानते, सोचो जरा, जैसे अपनी आत्मा को तन्मय होकर के जानते हैं, उसी प्रकार परद्रव्य को भी तन्मय होकर के जानते तो क्या होता?
बोले परकीय सुख व दुख को जानने से स्वयं सुखी दुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते, इस प्रकार का महत दूषण प्राप्त होता। कुछ ख्याल में आई क्या क्या कह रहे हैं? दुखियों को देख करके दुखी हो जाते, रागियों को देख करके रागी हो जाते। क्यों? क्योंकि तन्मय हो करके, ये जो तन्मयता है ना, ये तन्मयता मिथ्यात्व का लक्षण है। पर के साथ में तन्मयता, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी पर के साथ में तन्मय नहीं होता। बोलो, पंचम गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती पर के साथ में तन्मय कैसे होंगे? तन्मयता शब्द श्रद्धा गुण को दिखाता है। श्रद्धा से होती है तन्मयता। तन्मयता मतलब है लगाव। इस तन्मयता की मात्रा में भी जितनी जितनी, अब श्रद्धा के लेवल पर बात करने की जगह अपनेपन के लेवल पर बात करो। यदि उनका पर के साथ में अपनापन है, उतने अधिक दुखी होते रहेंगे, उतने ही दुखी होते रहेंगे पर पदार्थों के साथ। जिसका जितना राग, जिसकी जितनी तन्मयता, जिसका जितना अपनापन, वो व्यक्ति उतना दुखी। घर में एक व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ, एक ही व्यक्ति के स्वर्गवास हो जाने पर हर व्यक्ति का दुख बराबर नहीं है, हर व्यक्ति की तकलीफ बराबर नहीं है। जानते तो हैं, लेकिन जान करके अप्रभावित रहते हैं, ये उनकी वीतरागता है। सच में जो व्यक्ति जान करके जितना अप्रभावित रहेगा, वो व्यक्ति उतना ही सुखी हो पाएगा। पिछली कक्षा में हमने वो कही थी ना, वो बॉल जीरो पर आउट हो जाने की बात, सचिन तेंदुलकर की बात कही थी हमने, धोनी की बात कही थी हमने। क्या हो जाता है? पेज नंबर 13 पर देखिए, ये कह रहे हैं सुखी दुखी हो जाएंगे, रागी द्वेषी हो जाएंगे। भैया, इसलिए सुखी होने की कला एकमात्र यह है कि जानो लेकिन अप्रभावित रह करके जानो। जानो लेकिन तन्मय मत हो। आप देखिए, हम पर पदार्थों को जानते हैं, हम प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। केवली भगवान सकल के गायक हैं, लेकिन निजानंद में रसलीन रहते हैं। क्या है ये चमत्कार? हमारी तो हालत ऐसी है, एक दिन यदि हॉस्पिटल के हड्डियों वाले वार्ड के चक्कर लगाया है ना, दोपहर में, दिन में हड्डियों के वार्ड में चले जाएं, सरकारी अस्पताल में चले जाएं और वहाँ देखें लोगों को तड़पते हुए। लोग तड़प रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, किसी की हड्डियाँ ऐसे लटक रही है, हाथ ऐसे लटक रहा है, किसी का पैर ऐसे ऊपर बांध रखा है, क्या त्राही त्राही चिल्ला चिल्ली मच रही है, क्या हालत होती है। शाम को भोजन नहीं लिया जाता है, बोलो, भोजन नहीं होता है भाई साहब शाम को। ऐसा लगता है यार क्या हालत खराब है। और कदाचित बूचड़ खाने से निकल जाओ, कत्ल खाने के आसपास से निकल जाओ, वहाँ आप लाशें पड़ी हुई देखो, लाशों को जलते हुए देखो, उनके पोस्टमार्टम के बाद में पड़े हुए देखो। ये जो कसाई मोहल्ले जहाँ हैं, जिन जगहों पर शहरों में, उस रास्ते से निकल जाओ, ऐसे मांस ऐसे लटके हुए दिखाई देते हैं, कटे ऐसा दिखता है दृश्य हमारे को भाई साहब। भोजन नहीं कर सकते हम। क्या हो गया, क्या हो गया, ये बतलाओ। आपको मालूम है केवल ज्ञान हो जाने के बाद में क्या क्या देखना पड़ेगा? कितना कुछ नहीं दिखेगा भगवान बन जाने के बाद में, सर्वज्ञ बन जाने के बाद में क्या क्या नहीं दिखेगा आपको। अनंत भूतकाल दिखेगा, अनंत भविष्य काल दिखेगा, सारा लोग एक साथ ज्ञान में झलकेगा। सब कुछ जानते हुए भी अप्रभावित यदि आप रह सकते हैं तो आप भगवान बन सकते हैं। सब कुछ जानते हुए भी यदि आप अप्रभावित रह सकते हैं तो सोचिए जरा। हमसे नहीं देखा जाता पंडित जी, हमसे नहीं देखा जाता पंडित जी, क्या बताएं। क्या निकलना पड़ जाए उस रास्ते से तो क्या करोगे बोलो? आंखें बंद कर लोगे? नहीं देखेंगे उस तरफ, नाक मुंह सिकोड़ते हो जाते हैं, हमसे नहीं देखा जाता। अरे अनंत बार वहां जन्म लिया है, अनंत बार ऐसे काम किए हैं, अनंत बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां बनी है, अनंत बार बूचड़ खाने हमने खोले, कत्ल खाने हमने खोले, अनंत बार अनंत जीवों की हिंसा, हत्याएं, अपराध हमने किए हैं। केवल ज्ञानियों को क्या क्या नहीं दिखते हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सोचो जरा, हत्याएं दिख रही है, आत्महत्याएं दिख रही है, बलात्कार दिख रहे हैं, सामूहिक बलात्कार केवल ज्ञानियों को दिखाई दे रहे हैं, गंदी फिल्में, मूवीज, नरक का मारकाट, गांव के गांव जला दिए गए हैं, लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लोगों की गर्दनें काटी जा रही है, हाथ पांव काट दिए जा रहे हैं। सब कुछ भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है।
इतना सब कुछ झलकते हुए भी रंच मात्र फर्क नहीं पड़ रहा है भगवान को। क्या रंच मात्र फर्क नहीं पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि ये यहाँ कह रहे हैं सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस। क्योंकि वे वीतरागी है, क्योंकि वे तन्मय होकर के नहीं जानते हैं, क्योंकि वे अप्रभावित रह करके जानने की कला जानते हैं, अप्रभावित रह करके जानते हैं, ये कला है उनके पास में। इसलिए देखो जरा हालत हम बतलाना चाह रहे हैं यहाँ भैया। परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं सुखी दुखी हो जाते, तो जो केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार कहा गया है, उसका अभिप्राय समझ में आया क्या? क्या कहना चाहते हैं बोलो? समझ में आया क्या? उसका अभिप्राय क्या है? केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? सीधा सा अभिप्राय है इसका, तन्मय होकर के नहीं जानते, प्रभावित होकर के नहीं जानते, अपनेपन के साथ में नहीं जानते। जैसे अपनी आत्मा को अपनेपन से जानते हैं, वैसे पर पदार्थों को अपनेपन से नहीं जानते। बोलो, ये है चमत्कार केवल ज्ञानियों का। ये बात यहाँ समझने योग्य थी। व्यवहार के संदर्भ में काफ़ी चर्चा आपके बीच में कर चुका था। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तार्किक चक्र चूड़ामणि कौन? आचार्य समंत भद्र। आप जानते हैं ये क्या कहलाते हैं? समंत भद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ हैं समंत भद्राचार्य। कहीं कहीं कोई कोई विद्वान देव कुंदाचार्य देव को भी कलिकाल सर्वज्ञ कह देते हैं, लेकिन समंत भद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में प्राचीन काल से प्रसिद्ध हुए। कारण क्या है कलिकाल सर्वज्ञ कहलाने के पीछे? कारण यह है कि कलिकाल कहते हैं पंचम काल को। इस कलिकाल में, इस पंचम काल में जिन्होंने डंके की चोट पर वाद विवाद करते हुए सर्वज्ञता की स्थापना की, सर्वज्ञता की सिद्धि की, मानो वे कलिकाल में सर्वज्ञ जैसे हों, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। इस तरह की शैली का प्रयोग दादा ने आगे चल करके किया है। प्रश्न भी बन जाता है कभी कभी 2 नंबर का, कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? ये समंत भद्राचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में श्री वर्धमान भगवान के केवल ज्ञान में अलोकाकाश सहित तीनों लोकों के समस्त पदार्थों के स्पष्ट झलकने की चर्चा इस प्रकार करते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण बच्चे बच्चे को याद है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। नमः श्री वर्धमानाय, नमः नमस्कार हो, श्री वर्धमानाय चतुर्थी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जानते हैं आप लोग। नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान के लिए नमस्कार हो। निर्धूत, हट गए हैं, धुल गए हैं। कलिल माने पाप आत्मने, निर्धूत कलिल, पाप धुल गए हैं जिनकी आत्मा से। क्या हुआ है? सलोका नाम, आलोक सहित त्रिलोका नाम, तीनों लोक, यत विद्या दर्पणाए थे, जिनके ज्ञान रूपी दर्पण के समान विद्या में झलकते हैं। दर्पणाए थे, झलकते हैं, लोकालोक झलकते हैं। ऐसा है भगवान का केवल ज्ञान। सर्वज्ञता और केवल ज्ञान के संदर्भ में ये सारी बातें प्रस्तुत की गई है यहाँ तक। अब असली प्रकरण शुरू हो रहा है। क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने वाले प्रथमानुयोग जैसे आगम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। यहाँ भी करणानुयोग, द्रव्यानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करेंगे। गहराई से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी क्या कहना चाहते हैं। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने ये प्रयोग पिछले 18-20 सालों में देश की 20 सभाओं में किया है। बहुत जगह पर ये प्रयोग किया है। हमारे विद्यार्थियों तक से पूछता हूँ तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग सब शास्त्रीय विद्वान हैं, जन जन में जाकर के प्रवचन करने वाले हैं, करते भी हैं प्रवचन, कक्षाएं लेते हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ आपकी सावधानी जरूरी है। सभा में भी लोगों से कहता हूँ सर्वज्ञ किसे कहते हैं।
अरे यार पंडित जी गजब कर रहे हो यार। अब यही लेवल रह गया हमारा। अब यही बाल बुद्ध की परिभाषाएं पूछोगे हमारे से? हैं? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? अब यही यही परिभाषा का लेवल रह गया क्या हमारा? बाल बुद्ध पाठमाला भाग 1-2 में पढ़ लिया था हमने, भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। नहीं नहीं, फिर भी पूछ रहा हूं मैं, दिल पर हाथ रख करके सोचना। आज ये परिभाषा सामने दिखाई दे रही है इसलिए बात पूछ रहा हूँ। यदि ये सामने नहीं होती आप क्या जवाब देते? बोलो सौरभ भाई, क्या जवाब मिलता? जो संपूर्ण लोक के समस्त पदार्थों को, 3 लोक 3 काल के सारे पदार्थों को जानते हैं, युगपत जानते हैं, उनके सब पर्यायों को जानते हैं। देखो जवाब आ रहा है हमारे सामने से। 3 लोक 3 काल को जाने वो सर्वज्ञ है। यही तो कहना था मुझे। ये बराबर नहीं है बात, ये मुझे बतलाना है भाई सोहम। ये सावधानी देखो, कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा 3 लोक 3 काल की बात भी कहेंगे तो, लेकिन चूंकि आप न्याय शास्त्र के विद्यार्थी हैं इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपकी जो परिभाषा है 3 लोक 3 काल को जाने, ये अव्याप्ति दोष से युक्त परिभाषा है। ख्याल में आ गई होगी। सालों का नाम त्रिलोका नाम, समझ में आ रही है बात? आलोक भूल जाते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे समझदार भूल जाते हैं। मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन विद्वानों की सभाओं में भी ऐसे ही जवाब मिलते हैं। आप लोग भी तो सब विद्वान ही हैं, ऐसे ही जवाब मिलते हैं। 3 लोक 3 काल, ज्यादा करो ना तो थोड़ा मना कर दो ना, सही नहीं है तो कहेंगे नहीं पंडित 3 लोक 3 काल के वो सब, उनके सारे गुणों को, उनकी सारी पर्यायों को सबको जानते हैं। अब तो सही है, अभी भी गलत है। देखो पढ़ो जरा, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, इसमें तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोनों नहीं है, उसमें तो कोई दोष नहीं है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य में सालों का नाम त्रिलोका नाम निर्दोष परिभाषा दिखाई दे रही है। स आलोका नाम और त्रिलोका नाम, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लोकालोक झलकते जिसमें, आप उठा करके देखिए, जहां जहां जनागम में आपको व्याख्याएं मिलेगी सब जगह पर निर्दोष व्याख्याएं मिलेगी। लेकिन पता नहीं क्या होता है, हम जब नादानी में, नासमझी में या अपनी डेढ़ अकल से हम गलती समझ लेते हैं और गलती प्रतिपादन करते हैं। 20 सभाओं की बात कह रहा हूं मैं, क्या आपके छिंदवाड़ा के अंदर प्रयोग किया मैंने 2004 में। पूरी सभा में 8-8 10-10 लोगों ने जवाब दिया और सबके जवाब गलत। ध्यान ही नहीं रहता है। आलोक की बात भी आनी चाहिए इसमें। ये समंत भद्राचार्य की इस पंक्ति को ध्यान में रख करके आज वो मुझे वापस बात आई है, बात ख्याल में, तो आपको बतलाया मैंने। टेक्निकल पॉइंट है, कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा ये मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन पारिभाषिक दृष्टि से वो बात गलत होगी। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं, जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में आलोक सहित, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में आलोक सहित तीनों लोक झलकते हैं, और जिन्होंने ज्ञानावरणादि पाप रूपी मैल को धो डाला है, उन वर्धमान भगवान को नमस्कार हो। उन वर्धमान स्वामी के लिए हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपने पाप रूपी मैल को धो डाला है, जो सर्वज्ञ हो गए हैं, लोकालोक को जानने वाले। ठीक है, देखिए इस प्रकार ये निष्कर्ष पैराग्राफ है। विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, इस पैराग्राफ को याद कर लेना। इस 1-3 लाइनों को याद करने से क्या होगा, आपको बहुत सारे प्रमाण याद आ जाएंगे और याद आने चाहिए। देखिए क्या क्या है। इस प्रकार जैन दर्शन के सर्वमान्य आचार्य श्री कुंद कुंद नाम लिखे हैं, इनसे प्रमाण याद आने चाहिए। कुंद कुंद कार्तिकेय, समंतभद्र, उमास्वामी, पूज्यपाद, वीरसेन, अमृतचंद्र, रविशेन आदि अनेक दिग्गज आचार्यों के प्रबल प्रमाणों से सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध है। क्या सहज सिद्ध? बताऊं आपको अब एक एक। देखो कुंद कुंदाचार्य देव, कहाँ लिखा कुंद कुंदाचार्य देव ने? प्रवचन सार 39 नंबर गाथा में, यदि बच्चखम जादम। ठीक है ना? उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? इस तरह की बात कार्तिकेय स्वामी ने कहाँ लिखा? अरे जम जस जमी देसे जैन विहानेण, क्या
बोलो, ठीक है ना। कार्तिकेय स्वामी की हो गई 321, 22, 23 नंबर गाथा। फिर समंत भद्राचार्य देव ने कहाँ लिख दिया? अरे अभी तो पढ़ा, सालों का नाम त्रिलोक का नाम, रत्नगंज श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में उमा स्वामी आचार्य ने कहाँ लिख दिया? तत्वार सूत्र पहला अध्याय सूत्र 29, 29 नंबर के सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। पूज्यपाद आचार्य ने कहाँ लिख दिया? सर्वार्थ सिद्धि में। इसी सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इत्युच्यते लिखा था ना, इसी की टीका में वीरसेन स्वामी ने कहाँ लिखा? बतलाओ। धवला का प्रमाण जो पीछे प्रस्तुत किया था। अमृत चंद्राचार्य देव ने कहाँ लिखा? बता सकते हो? प्रवचन सार 200वीं गाथा की टीका, घुस गए, कीलित हो गए, समा गए, डूब गए, या अमृत चंद्राचार्य का प्रमाण। रविशेन आचार्य ने क्या लिखा? रविशेन पद्म पुराण में प्राग एव यद वाप्तव्यम येन यत्र यथा यथः तत्परिप्राप्यते अवश्यम तेन तत्र तथा ततः। ठीक है ना। ये सारे प्रमाण ऐसे दिग्गज आचार्यों के प्रमाणों से क्या बात सिद्ध होती है? सर्वज्ञता सिद्ध है और त्रिकालज्ञता सिद्ध है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, लोकालोक भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। अब इतने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए सर्वज्ञता के संबंध में, उसके बावजूद शिष्य क्या कहता है? क्या उसके बावजूद शिष्य क्या कह रहा है? शिष्य कह रहा है, भैया यार, उक्त आगम प्रमाणों के देने के बाद भी लोगों का आग्रह रहता है, आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए, आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कौन से शास्त्र में है। गजब हो गया, कौन से शास्त्र में? स्पष्ट रूप से बताइए। अब इसको इतनी देर से समझा रहे हैं, इसके समझ में नहीं आ रही है। इसको सर्वज्ञता सर्वज्ञता सर्वज्ञता, लोकालोक को जानते हैं, तीन काल को जानते हैं, सब कुछ ज्ञान में झलकता है, सब कुछ झलकता है, सब कुछ झलकता है, इतना स्पष्ट कह दिया गया है। फिर भी कहता है स्पष्ट रूप से बता दो, कहाँ मिलेगी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा? आखिर कौन से शास्त्र में? आखिर कौन से शास्त्र में क्रमबद्ध पर्याय की बात? हमें तो स्पष्ट बतला दो साहब, क्रमबद्ध पर्याय कौन से शास्त्र में है? भैया दादा यदि यहाँ मेरी जगह बैठे हुए होते, हमने भी उनको कॉपी किया है, बगल में से ग्रंथ उठाते, किताब उठाते, पुस्तक उठाते, और पुस्तक उठा करके क्या करते? ऐसे खोलते किसी भी जगह पर, और खोल करके पता है क्या करते? ऐसे खोलते और उंगली घुमाते, और उंगली घुमा करके कहते, बतलाओ इस पेज पर तुम्हारे को क्रमबद्ध पर्याय दिखाऊं? बगल में से जिस जगह पर जो कुछ भी रखी हुई होती है ना, किताबें साइड में रखी, एक ग्रंथ निकालो और ऐसे खोल लो, उस पेज पर हम आपको क्रमबद्ध पर्याय निकाल करके बता सकते हैं। आपको क्रमबद्ध पर्याय शास्त्रों में तलाशना है, आपको क्रमबद्ध पर्याय ढूंढना है, कौन सी जगह पर मिलेगी? हम आपसे पूछते हैं, 6 द्रव्य की चर्चा क्रमबद्ध नहीं आएगी, 7 तत्व की चर्चाएं क्रमबद्ध नहीं होगी, वेद विज्ञान की चर्चाएं, प्रथमानुयोग की चर्चा, अरे कोई तो उठा करके देखो। क्या सोचना जरा एक बार गंभीरता से। हर जगह पर भगवान सर्वज्ञ हैं और उनके द्वारा लोकालोक झलक रहे हैं, इसके बिना जनागम की कोई बात नहीं होती है। निकाल निकाल करके दिखा सकते हैं आपको। ये कह रहे हैं यहाँ पर, मेरा कहना है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है? चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में, यहां तक कि पूजन पाठ में भी कदम कदम पर क्रमबद्ध पर्याय का स्वर मुखरित होता हुआ दिखाई देता है, सुनाई देता है। पूजन पाठ में भी कदम कदम पे दिखाई देगी ये चर्चा। अरे साहब नहीं समझ में आई हमारे को, पूजन पाठ में कहाँ मिलेगी चर्चाएं? जो होना है तो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये बात नहीं सुनी आपने? नहीं नहीं साहब, ये तो तुम्हारी लिखी हुई पूजन है। ऐसा कहते, ये तो आप ही ने लिखी है साहब, आप तो हमारे को कोई पुराना प्रमाण दो कोई। तो यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, वृंदावन दास जी की पूजन, चंद्रप्रभ भगवान की पूजन है, वृंदावन दास जी द्वारा लिखी गई। उसकी जयमाला की पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर लाइनें हैं। क्या लिखते हैं? भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात। क्या लाइन याद कर लेना, कहाँ की लाइन है याद होनी चाहिए। भामंडल की द्युति जगमगात,
भवि देखत निज भव सात सात। भव्य जीव देखते हैं। अच्छा, भावमंडल में किसके भाव दिखाई देते हैं भैया? भावमंडल में किसके भाव होते हैं? भव्य जीवों के। लिखे रहते हैं कि छपे रहते हैं? दिखते हैं कि पिक्चर चलती है? क्या दिखती है क्या? कैसे दिखेगी? किसको? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मिरर, मिरर, दर्पण, आईना, आईने में किसकी फोटो दिखती है? जो देखता है, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? जो देखेगा उसकी दिखेगी, जो सामने जाकर के खड़ा होगा उसकी दिखेगी। ऐसे ही भावमंडल में जो भव्य जीव देखते हैं, उन भव्य जीवों को अपने सात सात भव तक दिख सकते हैं। सबको सात नहीं दिखते। क्या? किसी को 6 भी दिखते हैं, किसी को 5 भी दिखते हैं, किसी को 4 भी दिखते हैं, किसी को 3 भी दिखते होंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिमम 4 भव, मैक्सिमम 7 भव। क्या मतलब? आप लोग सब जानते होंगे मोटा मोटी बात तो। भामंडल होता है ना, भामंडल, भामंडल क्या चीज होती है? भगवान के मस्तक के पीछे जो सर्कल बना हुआ होता है, जो आभा मंडल कहलाता है, उस आभा मंडल में, उस भामंडल में जो पीछे लगा होता है, उसकी तरफ देखने पर भव्य जीवों को अपने अपने भव दिखते हैं। 3 पास्ट के, 1 प्रेजेंट का और 3 फ्यूचर के। 7 हो गए। आदित्य भाई, समझ में आ रही है क्या बात? 3 भूतकाल के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के। 7 हो गए। ये 7 भव भव्य जीवों को उसमें दिखते हैं। सबके दिखते हैं? सबको दिखते हैं? बोले नहीं। क्या? सबको नहीं दिखते? क्या बात कर रहे हो, सबको नहीं दिखते? अरे भाई, भूतकाल के 3 भव तो सबको दिखेंगे, ठीक है। 1 वर्तमान का सबको दिखेगा। 4 हो गए। अब आगे भविष्य के 3 भव उसे ही दिख सकते हैं जिसके होंगे, जिसे मान लो 10 भव बाद में मोक्ष जाना है, जिसके अभी 50 भव बाकी हैं, जिसके 15 भव बाकी हैं, जिसके 10, 15, 25 भव बाकी हैं, और भी लंबा काल बाकी है, उसे 7 भव दिखेंगे। लेकिन जिसे 3 भव बाद में मोक्ष जाना है, तो 3 पास्ट के, 1 प्रेजेंट का, 3 फ्यूचर के, 7 दिख गए। जिसे आगे 2 भव बाद में मोक्ष जाना है, उसे 6 ही दिखेंगे, क्योंकि उसके आगे का भव ही नहीं है। और जिसको अगले भव में मोक्ष जाना होगा उसका क्या होगा दिव्यांश भाई? बोलो दिव्यांश। जिसको अगले भव में मोक्ष जाना है उसे कितने भव दिखेंगे? अगले भव में मोक्ष जाना है तो 3, 4, 5 ही तो दिखेंगे। 3 तो भूतकाल और 1 वर्तमान, 4 तो कंपलसरी है किसी भी व्यक्ति को दिखना। मिनिमम 4 तो दिखते ही हैं। अगले भव से मोक्ष जाने वाले को 5 दिख जाएंगे, और इसी भव से मोक्ष जा रहा है तो भव ही नहीं है। अब तो उसके भव ही नहीं है भाई साहब। अब तो यहीं से मोक्ष जाने वाले हैं। अगला भव नहीं दिखेगा, सिर्फ 4 ही दिखाई देंगे। मारीची के कितने दिखे बताओ? प्रश्न कर रहे हैं सामने से। मारीची ने कहा भावमंडल में जाकर के देखा, उसे क्या दिखाई देंगे? और देखेगा तो 7 से ज्यादा तो नहीं दिखेंगे, इतना ही है। 3 भूत, 1 वर्तमान, 3 भविष्य, 7 ही दिख सकते हैं। 7 से ज्यादा तो किसी को भी दिखते नहीं है। अब बात ये कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों के आधार पर कुछ मर्म सिद्ध करना चाह रहे हैं। इन पंक्तियों के आधार पर कुछ विशेष बात बतलाना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार कंसेप्ट यदि समझ में आ गया तो भाई साहब ये समझ में आ जाएगा कि यार ये गणित क्या है। बोलो, सब कर्म धरे रह जाएंगे एक तरफ, और प्रश्न भी खड़े होंगे, मुझे मालूम है। आपके चित्त में प्रश्न भी खड़े होंगे, फिर हमारे हाथ में क्या है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम कर्म करें कि नहीं करें, फिर कर्म का फल मिलता है उसका क्या होगा, फिर भविष्य सब तो निश्चित ही हो गया, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या हो। सब आएगी भैया, समझ में आएगी। एक बार क्रमबद्ध का निर्णय हो जाए, निर्णय हो जाए क्रमबद्ध का, सारी चर्चा, सारी मेहनत एक बार दिलो दिमाग में क्रमबद्ध पर्याय सेट हो जाए, इसके लिए की जा रही है। देखिए 14 नंबर पेज,
भामंडल वाली लाइनें पढ़ ली क्या? याद हो जानी चाहिए। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। तीर्थंकर भगवान के प्रभा मंडल में भव्य जीव को अपने अपने साथ साथ भव दिखाई देते हैं। उन 7 भवों में 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के एवं 1 वर्तमान का भव दिखाई देता है। स्पष्ट हो गई बात? आगे देखो, इसके अनुसार इंपॉर्टेंट बात है अब ये, इसके अनुसार प्रत्येक भव्य के, पाटिल जी क्या कह रहे हैं? इसके अनुसार प्रत्येक भव्य के, प्रत्येक के नहीं लेकिन किसी किसी भव्य के कम से कम भविष्य के 3 भव तो निश्चित रहते ही हैं। जिन्हें 5-7 भव में मोक्ष जाना है, 3 तो नक्की हो ही गए हैं। क्या बोलो? 3 तो नक्की हो गए ना आगे के, अन्यथा वे दिखाई कैसे देते? 3 का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमने जाकर के देखा तो हमें क्या क्या दिख सकता है? यहाँ से मर करके अगला भव हमारा हो गया देवगति का, या समझ लो यहाँ के बाद में अगला भव हो गया हमारा भोग भूमि का, भोग भूमि के बाद अगला भव हो गया देव पर्याय का, देव पर्याय के बाद अगला भव हो गया मनुष्य पर्याय का। 3 हो गए। हम क्यों बात करें नरक की, हम क्यों बात करें त्रियंश की, जब हमें नरक त्रियंश में जाना ही नहीं है? तो चेतन भाई, हमारे नरक त्रियंश पर्याय कहाँ हैं? अब तो कट गई है सब कुछ। अब तो तीसरे चौथे भव में हमारे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मैक्सिमम है, ये तो लिमिट है हमारे तो मोक्ष जाने की। अब इससे ज्यादा संसार में नहीं रुलने वाले हैं हम। अब लंबा काल नहीं है हमारा संसार में रुलने का। अब नरक त्रियंश की बात नहीं करेंगे हम, कथन मात्र के लिए होगी वो बात। हम गए भोग भूमि में, वहां से गए देवगति में, देव पर्याय से वापस लौट करके आए मनुष्य पर्याय में, 3 भव हो गए। हमारा प्रश्न ये है, यहाँ दादा प्रश्न कर रहे हैं, आगे सुनना बड़ी गजब की बात। यदि वे निश्चित नहीं होते तो दिखाई कैसे देते? 3 भव की आयु एक साथ बंध नहीं सकती है। अब आप कहोगे सब आयु बंध गई होगी, 3 बनती है क्या आयु? 3 भव की आयु एक साथ बंध नहीं सकती है। माने किसी भी जीव को जो आयु बंधती है वो आयु एक ही बंधती है, एक बार में। 2 आयु एट ए टाइम हो सकती है। इसकी चर्चा जब मैं अकाल मृत्यु वाले प्रकरण में करूंगा, थोड़े समय बाद में एक अकाल मृत्यु का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आएगा प्रश्नोत्तरों में आगे। अकाल मृत्यु क्या होती है? क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में अकाल मृत्यु की चर्चा की जाती है। बोले यदि अकाल मृत्यु होगी तो आपके क्रमबद्ध का क्या होगा? सुनो, अभी 2 तरह की आयु होती है। एक आयु है जो चल रही है एट प्रेजेंट में, समर्थ भाई अभी चल रही है अपने आयु, ये जो भोग रहे हैं अपन, ठीक है भैया, ये आयु चल रही है हमारी, ठीक है। दूसरी आयु हो सकती है ये पूरी होने के पहले पहले, क्या ये आयु पूरी होने के पहले पहले नेक्स्ट जन्म जहां होगा वहां के लिए हम आयु बांध लेवें। बुद्धिमान और बद्धमान, एक भोगी जा रही है, एक बांध ली गई है, 2 प्रकार की हो गई। क्या 2 हो गई। अब भव्य जीव को भामंडल में 3 आगे तक के दिख रहे हैं। बोलो, जो समविशरण में जाते हैं भव्य जीव होते हैं। अरे अभव्य जीव तो वहां तक जाते ही नहीं है। आप जानते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं पंडित जी समविशरण में मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं क्या? समविशरण में अभव्य जीव जा सकते हैं क्या? जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं और अभव्य भी जाते हैं। लेकिन जो अभव्य जाते हैं वो समविशरण की 8 भूमियां होती है ऐसे सर्कल में। पहली भूमि चैत्य प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि, समझ रहे हैं आप? श्री मंडप भूमि, आगे जाकर के तो जो 7वीं भूमि है उस 7वीं भूमि तक अभव्य जीव जा सकता है। 8वीं भूमि जो होती है समविशरण की, उस 8वीं भूमि में 12 सभाएं लगती है। थोड़े दिनों के अंदर
सुंदर चीज लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में, समाव शरण के संदर्भ में आपको दिखाएंगे। देखिए, 8वीं भूमि में 12 सभाएं लगती है, ऐसे राउंड में बैठे हुए होते हैं सब। 7वीं भूमि तक अभव्य जीव जा सकता है। अभव्य जीव 7वीं भूमि में भव्य महोदय मंडप पे है, वहां के आगे नहीं जा सकता। ऐसा कहते हैं कि उसके आगे उसको कुछ सूझता नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकता। उसके आगे कुछ दिखता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं लगता है, तो वो नहीं जा पाएगा। दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाएगा। भव्य जीव के कान में भगवान की वाणी नहीं पड़ती है, वाणी सुनने का योग अभव्य जीव के साथ में नहीं होता। अब जो भव्य जीव 8वीं भूमि में गए, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने के लिए गए, जहाँ भगवान विराजमान है, पीछे भामंडल है, वहां देखा, दृष्टि पड़ी उसके ऊपर, और अपने, अरे भाई भामंडल में नहीं दिखते, दिखते तो अपने ज्ञान में है। भामंडल में भाव दिखते हैं कि अपने ज्ञान में दिखते हैं? भामंडल में देखे, भामंडल में देखे भाई साहब, भामंडल में भाव, अरे भामंडल में कुछ नहीं दिखता, भामंडल में होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचे यार दर्पण के अंदर किस किस की फोटोग्राफ सेट करवा करके लाए हैं। आप दर्पण खरीद करके लाते हैं, मिरर खरीद करके लाए हैं, तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फोटो उसमें सेट करवा करके आते होंगे, पहले एक एक फोटो दे करके आते होंगे कि भैया नहीं तो फिर कैसे दिखेगी। अरे उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, झलकन मात्र है। तो सब कुछ अपने ज्ञान में दिखाई देता है क्या? तो अपन वहां गए तो अपने को पता चलेगा कि नहीं? अपने को भी पता चल सकता है भाई साहब। अपन समाव शरण में गए, अपन ने देखा, वहां देखे, अपने भी भाव दिख जाएंगे। सिद्धांत क्या समझाना चाहते हैं, कंसेप्ट क्या समझाना चाहते हैं इसके माध्यम से, इसके माध्यम से बात क्या सिद्ध करना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण है क्या? देखिए, महत्वपूर्ण बात ये, आगे की लाइनें पढ़ देता हूं, फिर थोड़ा सा क्लियर करूंगा बात को। 3 भव की आयु एक साथ बंध नहीं सकती एट ए टाइम। एक ही भव की आयु बंधेगी, 3 की नहीं बन सकती। अच्छा, अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि आयु कर्म बंध जाने से भव निश्चित हो गए थे। ये थोड़ी ना कहा जा सकता है कि भव निश्चित हो गए थे, आयु कर्म बंध गया था इसलिए। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे पहले से ही निश्चित रहते हैं, आयु कर्म के बंध से निश्चित नहीं होते। आयु कर्म के बंध से निश्चित नहीं होते, निश्चित पहले से रहते हैं। और भाई साहब, एक बात गजब की ख्याल में आती है। इसका मतलब ये हो गया, किसी भव्य जीव ने भामंडल में देखा और उसे दिखा कि मैं अगले भव में देव में जाऊंगा। अपने अपन ने 3 नक्की किए ना, कौन कौन से? एक किया भोग भूमि, बराबर, अगले भव में भोग भूमि, भोग भूमि दिख गई। उसके बाद में जाऊंगा देवगति, देवगति दिख गई। उसके बाद में आ जाऊंगा मनुष्य गति में, मनुष्य दिख गई। अब बतलाइए, इस व्यक्ति ने यहां बैठे बैठे कर्म तो एक ही बांध सकता है ना, अगली पर्याय का ही। उसके आगे की देव पर्याय तो जब वहां जाकर के कर्म बांधेगा तब देव बंधेगी तो देव में जाएगा, और देव पर्याय से मनुष्य की बांधेगा तो मनुष्य में जाएगा, और त्रियंश की बांधेगा तो त्रियंश में जाएगा। देवगति के जीवों की तो 2 ही गति है, मनुष्य और त्रियंश। देव दोबारा देव में तो जाते नहीं है, देव नरक में तो जाते नहीं। अब क्या होगा? इसका मतलब भगवान के भामंडल से ये बात सिद्ध हो रही है कि नक्की पहले से है। इसका मतलब वो बांधेगा, वो ही बांधेगा जो भामंडल में देख चुका है। हम यदि 3 भाव आगे मनुष्य बनना यदि देख चुके हैं तो मनुष्य ही बनेंगे, तो बिना कर्म बंधे हुए बन जाएंगे? कहीं नहीं, कर्म भी बंधेगा। तो कौन सा बंधेगा? बनना है मनुष्य तो कर्म कौन सा बंधेगा? कि मनुष्य ही बंधेगा। अच्छा, मनुष्य कर्म बंधेगा तो परिणाम कैसे होंगे उसके? स्वभाव मार्दवम च अल्पारंभ परिग्रहत्व मनुष्यस्य स्वभाव मार्दवम च। बोलो, अल्पारंभ परिग्रहत्व के भाव होंगे तभी तो मनुष्य आयु कर्म का आश्रय होगा, नहीं तो कैसे मनुष्य बांधेगा? 2 भाव आगे की कह रहे हैं भाई साहब, भाव तक निश्चित होने की बात चल रही है। कौन से भाव करोगे, कौन सा कर्म बंधेगा, और कौन से भाव करके, कौन सा कर्म करके, और कौन सी जगह पर चले जाओगे, ये तक भामंडल से। अरे ये तो जड़ भामंडल की चमत्कार की बात कर रहे हैं। भामंडल में तो 3 झलक रहे हैं,
भगवान के ज्ञान में तो अनंत झलक रहे हैं। किसके? अभव्य के। हमारे नहीं। हमारे अनंत कैसे झलकेंगे? क्या बात कर रहे हो? कभी कभी कोई कोई वक्ता ऐसा कह देते हैं, बहुत कितना बैलेंस की। मैं आप लोगों को इसलिए ध्यान आकर्षित करता रहता हूं, मैं कभी कभी किन्हीं और वक्ताओं को सुनता हूं तो वो बेचारे ऐसे निकल जाता है उनके मुंह से, मेरे अनंत भाव भगवान देख रहे हैं, मेरे अनंत भाव देख रहे हैं। कोई कोई विद्वान ऐसा कहे, मेरे अनंत भाव भी भगवान ने जैसे देखे हैं वैसे ही होंगे। भैया तेरे अनंत ही देखे होंगे, तू कहीं अभव्य तो नहीं है? हमारे अनंत नहीं है क्या? अनंत नहीं देखते हैं हमारे, तो लिमिटेड देख रहे हैं, लिमिटेड झलक रहे। देख क्या रहे हैं? उनके ज्ञान में झलक रहे हैं क्या? अपन 8वीं भूमि में गए कि नहीं गए कैसे पता लगेगा? अरे आप पता लगा करके क्या करना है? जब गए थे हम वहां तब देख लिए थे, देख लिए थे तो पता लग गया था। अब आज पता लगाना है तो आज दोबारा जाना पड़ेगा। अरे जा करके करोगे भी क्या? बदल तो सकते नहीं हो, अब जा करके भी क्या कर लोगे? अब देखो मुझे मालूम है, जब ये भामंडल का ये प्रकरण, भामंडल का स्वरूप पूछना जरा किसी से। जो लोग क्रमबद्ध पर्याय के बारे में कुछ कुछ बातें करते हैं ना, नहीं कैसे निश्चित होगा, नहीं कैसे होगा, उनसे पूछना जरा शास्त्रों में भामंडल का स्वरूप पढ़ो। क्या भामंडल में 7 भाव दिखते हैं कि नहीं? और 3 दिख जाते हैं तो बिना कर्म बंधे हुए कैसे दिख जाते हैं, ये बतलाइए। नंद किशोर जी भाई साहब, यदि यदि बिना भाव बंधे हुए भी दिख जाते हैं, बिना कर्म बांधे हुए भी दिख जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट इस बात को जान लेना चाहिए कि कर्म यह जीव बांधेगा वो भी निश्चित है, भोगना तो निश्चित है ही, बांधना भी निश्चित है, और बंधेगा वही निश्चित नहीं है। जिन भावों से, जिन परिणामों से बंधेंगे वे परिणाम भी निश्चित हैं। मेरी इतनी बात का कहना हुआ और लोगों के दिलो दिमाग में ये मच गई तड़ाफड़ी, पंडित जी क्या कह रहे हो, पंडित जी क्या कह रहे हो, ऐसे ऐसे कैसे बात कह रहे हो आप हैं? ये तो ऐसे तो कैसे होगा? फिर हमारे कर्म का क्या होगा? फिर हमारी निर्जरा का क्या होगा? फिर हमारे हाथ में क्या होगा? फिर तो एवरीथिंग इज फिक्स, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ये तो मैच फिक्सिंग जैसी स्थिति हो जाएगी। ये फिक्सिंग चल रही है, ये भी यहाँ क्या है? ये किसने बना दिया है, किसने निश्चित कर दिया है, किसने कर दिया है? ये सब कुछ बहुत गड़बड़ है, ये क्या है? सब लफड़ा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे को तो समझ में नहीं आती ये बात कि भैया ये बात उन्हीं के समझ में आती है जिनके भाव कम होते हैं। आपके समझ में आ रही है क्या? बोलो, दर्शन तुम्हारे समझ में आ रही है क्या? क्या हाँ भाई साहब, ये मत कहना नहीं आ रही है। ये बात किसके समझ में? अरे सीधी सीधी सी सच्ची बात है यार, इसमें नहीं समझने जैसी बात क्या है? और फिर भी यदि नहीं समझ में आ रही हो, गले नहीं उतर रही हो तो चिंता मत करो। अभी तो एक भामंडल का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। कदम कदम पर ऐसी ऐसी बातें प्रस्तुत करेंगे जिन्हें देख करके आपको लगेगा कि यार सब कुछ क्रमबद्ध है। अब हमारे हाथ में क्या है? सुनो, इस क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करके ये सिद्ध करना चाहते हैं अकर्तृत्व का भाव जागृत करो। ये सिद्ध करना चाहते हैं कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये सिद्ध करना चाहते हैं तू जो ये सोच रहा है ना कि इसे मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा, ये चलना होगा तो चलेगा और नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, नहीं चलना तो नहीं चलना, बस खत्म काम। कर ले कुछ भी। फैन ऑन किए जा रहा है, हिलाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, लाइट नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, नहीं आ रही है। मोबाइल को किए जा रहा है, हैंग हो गया तो हो गया, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। उसकी क्रमबद्ध परिणाम में ना हैंग होना लिखा है। लैपटॉप को पट 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 किए जा रहा है, चलाया जा रहा है, नहीं चल रहा है। कर ले कुछ भी। ये क्या सिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया होता स्वयं जगत परिणाम, ये दिखा रहे हैं यहां पर। ये कह रहे हैं वस्तु का परिणाम तेरे से पूछ पूछ करके नहीं होता है। ये बता रहे हैं उसका परिणाम क्रमबद्ध है। ये बता रहे हैं उसके क्रमबद्ध परिणाम में तेरी चलती नहीं है, तेरी रंच मात्र भी नहीं चल रही है। इसलिए भैया जबरन चलाने की चेष्टा मत कर, फेर फार करने की चेष्टा मत कर, बदलने की कोशिश मत कर। जो हो रहा है उसे सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से जान और ज्ञाता दृष्टा भाव से देख। जो जैसा हो रहा है उसे जानो और देखो बस। भैया जब अकर्ता का भाव अंदर में आता है, अकर्तृत्व की बात अंदर में जमती है, दृष्टि पर पदार्थों से हट जाती है, सहज ज्ञाता दृष्टापन का भाव जागृत हो जाता है। क्या ज्ञाता दृष्टा बन जाता है व्यक्ति, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो जाती है, अंतरोन्मुखी दृष्टि हो जाती है, सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो जाता है।
एक बार ये सर्वज्ञता समझ में आ जाए, अभी तो शुरुआत है। पूजन पाठ का उदाहरण देकर के 2 लाइनें प्रस्तुत करके यहाँ बात बतलाई है। जब आगे बढ़ करके आपको प्रथमानुयोग की बातें बतलाएंगे, जब आगे चल करके आपको कर्णानुयोग की बातें बतलाएंगे, जब आगे चल करके द्रव्यानुयोग प्रवचन सार 99वीं गाथा की टीका के आधार पर प्रस्तुत करेंगे पर्यायों की क्रमबद्धता को, तो आपके समझ में आएगा यार हम क्या समझ रहे थे और ये समझा क्या रहे हैं। नियमित धैर्य से, धैर्य रखते हुए इन सब बातों को समझते चलिए, आपको सब बातें समझ में आती चली जाएगी। मैं समझता हूँ कि जो प्रकरण यहाँ भामंडल का बतलाया गया है और जो पीछे सर्वज्ञता के संबंध में आगम प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम कल प्रथमानुयोग के उदाहरण के आधार पर द्वारिका नगरी के जलने का उदाहरण और फिर उसके आगे चल करके आदिनाथ भगवान मारीची और उन उदाहरणों के माध्यम से इस क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। बोलो आवाज आ रही भाई साहब? बोलो, पूछना है कुछ? हाँ भाई साहब, ये प्रश्न था मेरा। हाँ अभी आपने कहा था कि जानते हैं पर तन्मयता से नहीं, वो व्यवहार है इसलिए व्यवहार कहा है। हाँ और जो अपने को जानते हैं वो तन्मयता से जानते हैं, निश्चय से, इसलिए वो निश्चय कहा। लेकिन जो मध्यदृष्टि जीव है वे भी तो पर को तन्मयता से जानते हैं, मतलब तन्मयता यहाँ अगर पर में स्थापित मिथ्या करेंगे तो दृष्टि निश्चय हो जीव जाएगा। पर पदार्थ को तन्मय होकर के जानते हैं, सम्यक दृष्टि जीव तन्मय होकर के नहीं जानते हैं। इसलिए पर पदार्थ को जानते ही व्यवहार कहा, ऐसा कथन है क्या? तन्मय होकर के जानना ये व्यवहार है और तन्मय होकर के नहीं जानना ये निश्चय है। ऐसा अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। हेलो, हाँ भाई साहब। बोलो भाई।